आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहाड़ी हवाओं की मीठी फुहारों के साथ जब हम नैनीताल से यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, तब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरा नगर स्वयं अपने अतिथि को विदा करने आया हो। नैनी झील का जल, जिसकी लहरें दिन भर के सूरज की थकान को समेटती हैं, वह मानो किनारों से झुककर कह रही हो, फिर लौट कर आना। इसी सौम्य विदाई को अपने हृदय में सजोए हम आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी मार्ग पर रूसी बाईपास से होते हुए काला ढूंगी की ओर चलते हैं। इस मार्ग से हम भी आज इस मार्ग पर पहली बार ही जा रहे हैं। यह देखिए, जैसे जैसे वाहन धीरे धीरे पहाड़ी ढलानों को चूमते हुए आगे बढ़ता है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं साथ चल रही हैं। बादलों की फटी फटी खिड़कियों से झांकती हुई धूप कभी चमकदार रेखा बनकर सड़क पर गिरती है और कभी हरे पत्तों पर चांदी की बूंदों की तरह चमक उठती है। यह रास्ता शांत है, भीड़भाड़ से मुक्त है। न कोई हॉर्न की कर्कशता, न ट्रैफिक की बेचैनी, केवल शांति, केवल प्रकृति, केवल मन के धड़कन और हवा में घुली सन्नाटे की मधुरता। यह देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रूसी नदी पर बना हुआ यह पुल, बहुत शानदार सफर है। एयरपोर्ट पे शानदार पर्वत चोटियां, विहंगम दृश्य, एकदम शांत चित्त होकर हम यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर माँ भगवती का मंदिर भी है। देखिए, जैसे जैसे हम रूसी बाईपास और उस नदी को पार करके आगे मोड़ से नीचे की ओर बढ़ते हैं, बहुत शांत और सुरम्य दृश्य नजर आ रहा है। सड़क भी बहुत शानदार बनी है और सफ़र का आनंद, प्रकृति का आनंद। और बीच बीच में आप देखिए, यहाँ पर बस्तियाँ भी हैं, होटल्स भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ पर नहीं होनी है। सघन वन क्षेत्र है, प्राकृतिक नज़ारा अति सुंदर और सुरम्य है। मनोहर यह दृश्य प्रकृति का आनंद है। जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे हैं, चौड़ी पत्ती का यह वन क्षेत्र, और देखिए सूरज की किरणें, ऐसा लग रहा है जैसे कि यात्रीजनों का स्वागत कर रही हो। दोनों ओर इतना सघन वन क्षेत्र है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और यह पर्वत शिखरों का विराट वैभव और प्रकृति का आनंद देखते ही बनता है। इसके बाद बस्तियों को पास करने के बाद जब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, तो प्रकृति अपनी हरी चादर और भी सघन करने लगी है। यहाँ सागौन के पेड़ सिर उठाए प्रहरी की भांति खड़े मिल रहे हैं। कभी कभी हवा के झोंके इन वृक्षों को झुलाते हैं तो लगता है जैसे वे हम सभी का स्वागत कर रहे हैं और अपने नृत्य में मगन हैं। यह देखिए, सागौन के वृक्ष, इन सागौन के घने झुरमुटों के पीछे पक्षियों का, पंछियों का एक पूरा संसार है। यह सघन वन क्षेत्र पर्वतों की गंभीरता मन को गहन चिंतन का अवसर दे रही है। यह यात्रा सरल सुगम तो है ही, साथ में मुरादाबाद, दिल्ली जाने के लिए बहुत समझदारी भरा विकल्प भी है। यह हमें भवाली, भीमताल, हल्द्वानी और रुद्रपुर की ट्रैफिक जाम से भी बचा सकती है और लगभग मैदानी मार्गों तक पहुंचने में 30 किलोमीटर की दूरी भी कम कर रही है। हम जब आगे बढ़ रहे हैं और अब पहुंच चुके हैं हम काला ढूंगी, और यह मुख्य मार्ग जो हल्द्वानी से यहाँ पर हमको मिला हुआ है। जिम कॉर्बेट पार्क आदि यहाँ पर सब बोर्ड लगे हुए हैं। 40 किलोमीटर पर जिम कॉर्बेट पार्क है।
और यहाँ उसका कार्यालय है। बहुत ही सुगम यात्रा रही, बहुत सुंदर यात्रा रही। आप देखिए, बस आगे को मैदानी क्षेत्र है। तो यहीं पर अपनी वीडियो का समापन कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए और यात्रा में हमारा साथ देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।